सभी साथियों को नमस्ते। आइए आपको हम पुनः लिए चलते हैं अपने पुराने विषय की तरफ। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है? पिछली वीडियो में हमने आपको संदेश दिया था जिसमें ये सिद्ध हुआ था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसी प्रकार से ईश्वर सिद्ध नहीं होते हैं। उनको पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष बतलाया महर्षि वाल्मीकि ने, और वो ईश्वर सिद्ध थे, समाधि सिद्ध महापुरुष थे। इसी प्रकार से महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज भी सिद्ध हो रहे हैं कि वह भी महापुरुष थे, आप्त पुरुष थे, योगी थे, उस परमपिता परमात्मा के भक्त थे, ना कि ईश्वर। इन महापुरुषों को हम ईश्वर मान लेते हैं तो ईश्वर की सत्ता ही समाप्त हो जाती है, और इनकी ईश्वर के स्थान पर उपासना करते हैं उससे कोई लाभ हमें नहीं मिलता, और इनके आचरण को जो हमें अपनाना चाहिए उस आचरण से भी हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए पिछली वीडियो से सिद्ध हो रहा है कि हमें महापुरुषों का आचरण अनुकरण करना चाहिए। जैसे उनने कर्म व्यवहार किए वैसा हमें कर्म व्यवहार करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और जो परमपिता परमात्मा है उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो उसकी कृपा हमें मिलती है, आत्मज्ञान हमारा प्राप्त होता है, आत्मबल हमें मिलता है। इसलिए हम ईश्वर को ईश्वर माने, महापुरुषों को महापुरुष माने। जितने आज हमने भगवान ईश्वर मान रखे हैं ये सब उस परमपिता परमात्मा के भक्त थे। आज हमने भक्तों को ईश्वर मान रखा है, इसीलिए भक्ति का लाभ नहीं हमें प्राप्त हो रहा है जो भक्ति से हित होना चाहिए, जो हमारा ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होकर के मुक्ति का साधन निश्चित होना चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हम सांसारिक विषय में ही उलझ के भक्ति के नाम से रह जाते हैं। इसलिए अंत में मैंने एक उदाहरण दिया था भागवत पुराण पुराण का, जिसमें योगीराज कृष्ण महाराज कहते हैं, यस्य आत्मबुद्धि कुड़पेत्र धातुके शुद्धि कलत्रादि शुभम यजधि यस्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहिचि जनेश भिज्जेषु सैव गोखरा। ये भागवत पुराण स्कंद 10 श्लोक 13 है, और वहां पर और भी इस प्रकार से श्लोक किया है। मैंने विषय विस्तार के कारण यहाँ पर एक ही श्लोक को उद्धृत किया है। इसका अर्थ हो रहा है कि जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधाई है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत में कहीं भी श्री कृष्ण द्वारा मूर्ति पूजा करनी नहीं मिलती है, और न वाल्मीकि रामायण में कहीं श्री राम द्वारा मूर्ति पूजा का नाम आता है, क्योंकि वह वेद अनुगामी महापुरुष थे, ईश्वर नहीं। इसके विषय में हम चौथा साक्ष्य अब वेदों से आपको प्रमाणित करते हैं, वेदों से रखते हैं। इसमें यजुर्वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशा। यजुर्वेद अध्याय 32 मंडल मंत्र तीसरा है। ये कहता है कि हे मनुष्य, जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिणाम सीमा का कारण नहीं है, इसलिए उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी आज्ञा का पालन अर्थात धर्मयुक्त कर्म का आचरण ही नाम स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता है, वेदों के अनेक स्थलों पर जिसका महत्व कहा गया है, जो ना मरता है, ना तिरस्कृत होता है, ना नष्ट होता है, उसी की उपासना निरंतर करो। जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान पाप से युक्त हुए आप लोग दुख क्लेशों से नष्ट होंगे। इसलिए उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और समान रूप से व्यापक है। जैसा आगे भी और
विस्तृत होंगे, प्रमाण के रूप में आपको मिलेंगे। सुख स्वरूप परमेश्वर की हम श्रद्धा और विशेष भक्ति से उपासना करें, श्रद्धा और विशेष भक्ति से उसकी उपासना करें। अगला सूक्त कह रहा है सूत्र कह रहा है ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 35वां और मंत्र है 13वां ये। 13वें मंत्र का कह रहा है वेद मंत्र का सूत्र अज एक पादेवो अश्य, अर्थात आज जो कभी उत्पन्न नहीं होता वह जगदीश्वर एक पात जिसके सत्ता रूपी एक पैर में सब जगत विद्यमान है। वेदादि शास्त्रों में विस्तार के साथ ये प्रतिपादित है कि इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला एक चेतन तत्व ब्रह्म है, जो इस ब्रह्मांड को पूर्व कल्पों की भांति रचता और चलाता है, वही ईश्वर है। यहाँ ये स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर प्रत्येक कल्प में एक जैसा समान रचना करता है। तो इस चतुर्गी जैसी इतर चतुर्गी और कल्पों की भगवान के अवतार कथाओं का पुराणों में वर्णन होना चाहिए, अपितु नहीं है, क्योंकि जबकि वेद भगवान बार बार कहते हैं वो परमपिता परमात्मा इस चतुर्गी में जैसा भी सृष्टि रचना है, इस सृष्टि रचना में जैसी रचना है वैसे कल्प कल्पांतरों में परमात्मा एक जैसी रचना करता है और उसका इसी चतुर्गी के जन्म अवतार बताए गए। पिछली किसी चतुर्गियों में अवतार का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। इससे भी सिद्ध होता है कि यदि परमात्मा अवतार लेता तो जैसी प्रति चतुर्गी में एक जैसी रचना होती है, प्रति सृष्टि क्रम एक जैसा ही होता है, तो परमात्मा का प्रति सृष्टि क्रम में अवतार होना चाहिए, लेकिन किसी सृष्टि क्रम में अवतार नहीं होता है। किसी चतुर्गी में परमात्मा इस चतुर्गी के अलावा कहीं किसी दूसरी चतुर्गी का वर्णन नहीं होता है। जबकि इस सृष्टि का ये 28वीं चतुर्गी चले 4 बार सतयुग द्वापर त्रेता गुजर चुका है, लेकिन ईश्वर का अवतार ऐसी एक ही चतुर्गी का वर्णन है, तो पिछली चतुर्गियों का वर्णन क्यों नहीं? इसलिए जबकि वेद भगवान बार बार कहते हैं सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत देवम च पृथ्वी अंतरिक्षमथो स्वाहा। ये ऋग्वेद का मंडल 10 और 190 तीसरा मंत्र है। जगत रचयिता परमात्मा ने पूर्व सरग के समान सूर्य और चंद्रलोक को बनाया, देवलोक पृथ्वी अंतरिक्ष एवं अन्य सुखमय लोकों को निर्माण किया है। वही ईश्वर है जो बार बार एक जैसी सृष्टि की रचना करता है, क्रमबद्ध सृष्टि को चला रहा है, वही एक ईश्वर है जो इस प्रलय के पश्चात भी शेष रहता है, उससे ही फिर निर्माण शुरू होता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वही परमपिता परमात्मा है। अगला मंत्र ऋग्वेद और ऋग्वेद में भी आया है और यजुर्वेद में भी आया है। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये कह रहा है मंत्र कह रहा है कि सृष्टि के रचने से पहले स्वप्रकाश रूप परमेश्वर विद्यमान था। जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्त में लीन और जगत का कारण अत्यंत सूक्ष्म अवस्था आकाश के समान सर्वत्र एक रस स्थित था। अत्यंत प्रसिद्ध अथवा सबका जनक वह समस्त उत्पन्न जगत का एकमात्र स्वामी है। वह इस पृथ्वी और देवलोक को धारण और प्रलय करता है। उसी सुख स्वरूप देव परमेश्वर की हम श्रद्धा भक्ति से उपासना करें। इस सारे ब्रह्मांड को हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए जो परमपिता परमात्मा है, जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है और माँ बच्चे के दसों दिशाओं में विद्यमान होती है, दोनों ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे माता उपस्थित है और वह बच्चा माँ के अंदर ही पल रहा है। माँ को कहीं बच्चे को के निकट पहुंचने की आवश्यकता नहीं कि माँ दसों दिशाओं में हर क्षेत्र में बच्चे के पास पहुंची हुई है, क्योंकि बच्चा माँ में ही है। इसी प्रकार से सारा संसार में परमपिता परमात्मा है, संसार उसके अंदर है, कहीं संसार में जाने आने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल में मछली है, अगर है जल में कोई मछली है या कोई अन्य जीव जंतु है, तो जल उसके दसों दिशाओं में विद्यमान है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वो जल में ही है, जल ही जीवन उसका है। जल
को कहीं उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं, जल पहले से उसके चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में विद्यमान है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड में अंदर-बाहर हो रहा है। वो अंदर भी है इसके और बाहर भी है। इसलिए जल जैसे जीव के अंदर भी है और बाहर भी है। इसलिए जल ही जीवन है, इस ब्रह्मांड का जीवन ही वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा कहीं आने-जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो सूक्ष्म है, हम उसकी उपासना करें। अगला मंत्र ही कह रहा है, ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशम यस्य देवः यच्छायामृतं यस्य मृत्यु कसमै देवाय हविषा विधेम। ये भी ऋग्वेद में भी आया है और ये यजुर्वेद में भी है। दोनों वेदों में ये मंत्र उपस्थित है। इसमें इसका अर्थ है या माने जो परमेश्वर, आत्मदा माने आध्यात्मिक बलों का दाता है, यश माने जिसकी, विश्व माने सभी उपासते उपासना करते हैं, यश माने जिसके, ऋषभ माने प्रकृष्ट शासन तथा आज्ञा को, देवा माने समस्त प्राकृतिक शक्तियां और विद्वजन उपासते माने स्वीकार करते हैं। यश जिसकी छाया, कृपा की छाया, अमृतम माने अमरत्व है, वह जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, उस कसमय माने सूक्ष्म रूप देवाय माने देव के लिए हम सदा हविषा माने श्रद्धा और विशेष भक्ति से विधि मन उपासना करें। जो परमेश्वर आत्मज्ञान का दाता, भौतिक आत्मिक बलों का देनेहारा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका शासन एवं आज्ञा को समस्त प्राकृतिक दैवी शक्तियां और विद्वजन स्वीकार करते हैं, जिसकी कृपा दृष्टि से अमृत, जिसकी कृपा दृष्टि में अमृत है और जिसका ना मानना ही मृत्यु है, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से अर्थात विशेष श्रद्धा भक्ति से उसकी उपासना करें, सदैव उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। अगला मंत्र भी और निर्देश कर रहा है हमें, जो यजुर्वेद के अध्याय 23 में तीसरा मंत्र है, ओम यह प्राण तो निमिषतो महत्वैकिंद्राजा जगतो बभूव या ईसे यस्य दुपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो अपने सामर्थ से प्राणवान अप्राणवान जगत का एकमात्र राजा है, जो दो पैरों वाले मनुष्यादि एवं चार पैरों वाले पशु आदि प्राणियों का स्वामी है, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम श्रद्धा और विशेष भक्ति से उपासना करें। अगला मंत्र भी आ रहा है यजुर्वेद के अध्याय 40 का और मंत्र है 8वां। बहुत ही विशेष व्याख्या कर रहा है, ये जिसमें लक्षण घटित हों समझ लीजिए वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, जिसमें घटित नहीं हो सकते हैं। वो जीवात्मा हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, अन्य जीव हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। अगला मंत्र बहुत विशेष समझने की कोशिश करेंगे आप। मंत्र कह रहा है, सपरिगा शुक्रम कायम अव्रणम अस्नाभिरम शुद्धम पापम विद्धम कविर्मनीषी प्रभु स्वयं भूर्याथत्तो अर्थान व्यधाच्छाश्वतीभ्या समाभ्या। ये कह रहा है, हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान है, अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है। वो अकायम है, उसका किसी प्रकार का शरीर वो धारण नहीं करता, ना स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण शरीर। हम सबके ये तीन शरीर हमें प्राप्त होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, परंतु परमात्मा इन तीनों शरीरों से रहित है। अव्रणम, अव्रणम का अर्थ होता है छिद्र रहित, वह छिद्र रहित है और नहीं छेद करने योग्य, उसमें कोई छेद नहीं होता है। वो अव्रणम है, उसमें छेद ना कोई होता है, ना वो करने योग्य है। जबकि शरीर जो धारण करते हैं उनमें अनन्य छिद्र हैं, 8 चक्र नव द्वार। हमारे 9 तो द्वार वैसे भी हैं और आपको देखने में आ रहे हैं। इसके पश्चात हमारे अनेक छिद्र हैं, जितने हमारे शरीरों में रोम हैं, बाल हैं, ये सब बाल छिद्र ही हैं। ये छिद्र के स्थान ही हैं बाल। जितने बाल हमारे शरीर में, हम इतने हमारे शरीरों में छिद्र हैं, प्रत्येक जीवात्मा के शरीरों में छिद्र हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। असंख्य छिद्र हैं, लेकिन परमात्मा छिद्र रहित है। अशनाबिरम, अशनाबिर नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित है। वो नाड़ी आदि के संबंध से बंधन से रहित है, वो नाड़ी आदि में नहीं बनता। शुद्धम, अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है। वो उसे अविद्यादि नहीं किसी प्रकार से होती है उसमें,
वो विद्या से युक्त है, सभी विद्याओं से संपन्न है वो, इसलिए वो विद्याओं का स्वामी है। वो अविद्यादि किसी से अविद्यादि में नहीं अविद्या दोषों में नहीं आता। वह त्रिकालदर्शी इसलिए तीनों कालों का उसे बोध है। इसलिए अपाप विद्धम, जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रति प्रीत करने वाला कभी नहीं होता है। अपाप विद्धम है, वो पाप रहित है और पाप से प्रीत करने वाला भी कभी नहीं होता है। परि अगात, जो सबोर से व्याप्त है, जो सबोर से व्याप्त है। आप जिधर देखें उधर इसको पाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दसों दिशाओं में आपको व्याप्त हो रहा है। जैसे आपको वायु दसों दिशाओं में व्याप्त हो रही है, इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र हमें व्याप्त हो रहा है। कवि सर्वज्ञ, कवि सर्वज्ञ है। यहाँ कवि को कुछ मूर्खों ने कवि को कबीर से जोड़ दिया, कबीर मनीषी को। यहाँ कवि कबीर मनीषी रामपाल जो मूर्ख है, जो हरियाणा का जेल में चला गया, वो इसी शब्द को लेकर कहता है, देखो वेदों में कबीर को भगवान कहा गया, कबीर को ईश्वर कहा। कबीर मनीषी है। कबीर मनीषी का अर्थ है कवि। कवि माने सर्वज्ञ, मनीषी माने सब जीवों के मनो की प्रवृत्तियों को जानने वाला। ऐसे मूर्खों ने वेद के अर्थ को अनर्थ करके दुनिया को संदेश दे रहे हैं अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए, इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। परिभू, परिभू का अर्थ है दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। और स्वयंभू अनादि स्वरूप, जिसके संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा। शाश्वतीभ्या सनातन अनादि स्वरूप, अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित। समाभ्या प्रथाओं के लिए यथा यथा तथ्यतः, अर्थात भाव से, यथार्थ भाव से, अर्थान वेद द्वारा सब सब पदार्थों व्यधात विशेष कर बनाता है। सा माने वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। ऐसा जो परमपिता परमात्मा विशेष गुणधारी है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, उसी की आप उपासना करो, तभी कल्याण होने वाला, अन्यथा नहीं। अन्यथा सिर धुंधुन अंत में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अज एक पात, ये यजुर्वेद का सूत्र है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, ये कह रहा है, इस सूत्र में कहा गया है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, एक पात अर्थात एक प्रकार के निश्चल अव्यभिचारी बोध वाला। निश्चल अव्यभिचारी, किसी प्रकार उसमें दुर्गुण दुर्व्यसन अविद्या आदि नहीं आते, इसलिए अव्यभिचारी, उसमें किसी प्रकार उसका व्यभिचार दुराचार उससे नहीं उत्पन्न होता, इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जानो। तदेजति तन्नय जयति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य यदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये बता रहा है, हे मनुष्यों, वह ब्रह्म यजाति मूर्खों की दृष्टि से चलायमान होता है। वेद कह रहा है मूर्खों की दृष्टि से चलायमान होता है। तत् न यजाति, अपने स्वरूप से न चलायमान और न चलाया जाता है। तत् वह, दूरे माने धर्मात्मा अविद्वान अयोगियों से दूर है। दूर अर्थात करोड़ों वर्षों में भी नहीं प्राप्त होता। तत् माने वह, उ माने ही, तंत्र माने धर्मात्मा विद्वान योगियों के समीप। तत्व माने वह है, अस्य माने ईश, सर्वस्व माने सब जगत बा जीवों के अंत यानी भीतर, उ माने और, तत्व माने वह, यश सर्वस्व, इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप जगत की बाह्यता माने बाहर भी वर्तमान है। वह विद्वानों के निकट रहता है और अविद्वानों के मूर्खों को लाखों करोड़ों वर्षों में नहीं, हम तो कहते हैं जन्म धारण करने पर भी वो प्राप्त उनको नहीं होता, बहुत दूर उनसे रहता है। इसलिए हम वेद के अनुसार विद्वान विद्वाओं को ग्रहण करके परमात्मा की उपासना करें। अगला मंत्र कह रहा है यजुर्वेद अध्याय 31, मंत्र नंबर 1 है, सहस सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपातः स भूमि गुं सर्वत्र इस प्रत्यातिष्ठ दशांगुलम। हे मनुष्यों, जो सहस्र शीर्षा सब प्राणियों के हजारों सिर, सहस्त्राक्षा
हजारों नेत्र और सहस्रपात असंख्य पाद जिसके बीच में है, ऐसा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर है। शाह माने वह, शस्त्र माने सब देशों में, भूमि माने भूगोल में, इस प्रस्ताव माने सब ओर से व्याप्त होके, दशांगुलम माने 5 स्थल, भूत 5 भूत, 5 सूक्ष्म भूत, ये 10 जिसके अवयव हैं, उस जगत को अति अतिष्ठित उल्लंघन कर स्थित होता, अर्थात सबसे पृथक भी स्थिर होता है। ऐसा लक्षण गुण वाला परमपिता परमात्मा है। अगला अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 और मंडल मंत्र नंबर 44 है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः त्वमेव विद्वान् विभायत्र मृत्योरात्मानं धीरम अजरम युवानम। ये मंत्र कह रहा है, अकायम अकामः निष्काम, धीरा माने धीर, धैर्यवान माने अमृत, अमर स्वयंभू अपने आप, वर्तमान व उत्पन्न, रसेन मन रस, वीर्य व पराक्रम से, तृप्ता माने तृप्त अर्थात माने परिपूर्ण परमात्मा, कुथाचन कहीं से भी, ऊना माने न्यून, न नहीं है, तम एव तमएव उस ही, धीरम धीर, बुद्धिमान अजरम अजर, अक्षय युवानम युवा महाबली, आत्मानम आत्मा परमात्मा को, विद्वान माने जानता हुआ पुरुष, मृत्यु मरण व दुख से नहीं व्यवहाय डरता है, वह किसी प्रकार से डरता नहीं है, वो निर्भय है, अभय है। ऐसा परमपिता परमात्मा है, अर्थात जो मनुष्य निष्काम बुद्धिमान धैर्यवान अर्थात आदि गुण विशिष्ट परमात्मा को जान लेते हैं, वे परोपकारी और धीर वीर पुरुष मृत्यु व विपत्ति से निर्भय होकर आनंद भोगते हैं। इस तरीके से आगे मनु महाराज ने इसकी पुष्टि करते बहुत सुंदर हमें सूक्त दिया है। मनु महाराज कहते हैं, नास्तिको वेद निंद कहा, ऐसे परमपिता परमात्मा को जो नहीं मानता है वो क्या है, वो वेद का निंदक है, और वेद के निंदक कोई नास्तिक कहा गया है। नास्तिक माने ना कुछ मानने वाला, वो कुछ नहीं मानता है। वेदों की निंदा अर्थात वेद ज्ञान को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। अपितु चारों वेदों में किसी भी मंत्र में ईश्वर का अवतार और मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, इसलिए अवतारवाद को मानने वाला तथा मूर्ति पूजा करने वाला नास्तिक की श्रेणी में आता है, जिसे ईश्वर करोड़ों वर्षों या करोड़ों जन्मों में भी प्राप्त नहीं होता, ना उसकी कृपा प्राप्त होती है, ना उसका परमानंद प्राप्त होता है। इसलिए हम ईश्वर को जाने जो वेदों ने कहा है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जिसको सभी महापुरुषों ने, राम कृष्ण श्याम ब्रह्मा विष्णु सभी ने जिसका आराधन किया है, सभी ने जिसकी उपासना की है, हमें उसी परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। उसको लिए कोई मंदिर नहीं हो सकता, कोई मस्जिद नहीं हो सकती। उसका मंदिर अगर है तो उसने स्वयं निर्मित मंदिर किया है। आपका हृदय रूपी मंदिर जो है, आपका मन रूपी जो मंदिर है, उसी में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन होता है। इसलिए हम अपने अंदर झांकें, अपने इस ब्रह्म मंदिर को पवित्र बनाए रखें, इसी में उसकी उपासना करें, इसी में हम अपनी यात्रा करें, इसी के दर्शन के लिए स्वयं अंतर्मुखी होने की चेष्टा करें योग के माध्यम से, जिसके लिए साधन केवल प्राप्त करने के, उस परमपिता परमात्मा को जानने के दो ही साधन हैं, या तो अष्टांग योग या संध्या योग। अष्टांग योग जो कृष्ण महाराज ने जिसका अनुसरण किया, वो क्लिष्ट योग है, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं सरल पाठ कर सकता, उसके माध्यम से नहीं जान सकता। इसी ऋषिवर देवदयानंद ने जो प्राचीन संध्या पद्धति थी, उसी को हमारे बीच में रखा, इसलिए संध्या योग के द्वारा हम करें, जिसमें 19 मंत्र लगभग होते हैं। 19 मंत्रों के विज्ञान को समझ लेंगे हम, उसकी विधि को समझ लेंगे, तो हम संध्या योग के माध्यम से परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार अपने घर में ही बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए ना कोई स्नान आवश्यकता है, न गंगा की, न यमुना की, न किसी प्रकार की। स्नान हमारे शारीरिक शुद्धि के लिए होती है, यदि ये शरीर चाह रहा है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं, इस समय ठंडी पाला पड़ रहा है और कुछ लोग गंगा जी की तलहटी में स्नान करने के लिए बैठे तैयार हैं। उनकी समझ में है कि हमें परमात्मा मिल जाएगा, यह हमारा तारण तरण हो जाएगा, हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ऐसा किंचित मात्र होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, स्नान
की आवश्यक नहीं हो। परमपिता परमात्मा कभी गंदा नहीं होता, कभी दूषित नहीं होता, वो तो लैट्रिन में भी विद्यमान है। आप कहेंगे लैट्रिन में कैसे विद्यमान है? तो देखिए लैट्रिन में बच्चों की बहुत सारे बच्चों के कीड़े आ जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। तो कीड़े जब बनते हैं उसमें कौन बना रहा है, कौन रचना कर रहा है? क्योंकि बिना रचनाकार की रचना होती नहीं, बिना कर्ता कोई क्रिया होती नहीं। वो उस लैट्रिन में भी क्रिया कर रहा है। क्योंकि वो लैट्रिन आपके लिए हमारे लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। और हमारे लिए जब तक वो लैट्रिन अंदर रहती तब तक हमारे लिए वो लैट्रिन लैट्रिन नहीं होती, वो हमारे शरीर का एक अवयव होता है, एक तत्व होता है। हमें हमारे अंदर रहते हुए हमें कोई घृणा नहीं होती, कोई उससे द्वेष नहीं होता। जब वो हमसे बाहर आती है तब हम उससे घृणा दोष उत्पन्न होता है, तब उससे हम दूरी करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा तो सारा इस जो ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांड रूपी उसका विशाल शरीर ही है ये। अगर प्रत्यक्ष शरीर उसका है तो ये विशाल ब्रह्मांड ही उसका प्रत्यक्ष शरीर है। इसलिए ये ब्रह्मांड की रचना का एक तत्व है प्रत्येक पदार्थ। वो प्रत्येक पदार्थों में विद्यमान होकर रचना कर रहा है। इसलिए उसे घृणा ही नहीं, क्योंकि उससे कोई बाहर वस्तु है ही नहीं। कूड़ा कचरा सब उसी में, गंदा नाला नदी तालाब सब कुछ उसी में है। सब कुछ उसी में, इसलिए वो कभी उससे कोई वस्तु अलग नहीं है, उससे कोई वस्तु बाहर नहीं, इसलिए उससे घृणा नहीं होती। हमें अपने अंदर रहते हुए किसी वस्तु से घृणा नहीं, उसको भी अपने अंदर रहते हुए किसी वस्तु से घृणा नहीं होती। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जाने जो निरंतर है, जो सदा से है, सदा रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होता, कभी उसका जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे परमपिता परमात्मा को जाने जिसके जिसे हमने वेद के माध्यम से गाया है, आप तक संदेश पहुँचाया है। आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। उस परमपिता परमात्मा से मिलने का, उसके साक्षात दर्शन करने का अवश्य संध्या योग या अष्टांग योग के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फॉलो बस किया करिए, जिससे आपसे उत्साहवर्धन मुझे मिले और कार्य आगे और बढ़ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद।